कामयाबी के सफ़र में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। अरे प्रशंसा की भूख तो अयोग्यता की पहचान है, क्योंकि काबिलियत की तारीफ तो विरोधियों के दिल से भी निकलती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2023 के इस विशेष एपिसोड में। हर माह के मासिक राशिफल के एपिसोड में हम लोग उस माह में जो भी ग्रह राशि परिवर्तन होते हैं उसके साथ में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं, और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और अंत में मैं बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, या जो भी नेगेटिविटी है उससे बचा जा सकता है, नुकसान को प्रैक्टिकल होकर के बचा सकते हैं। तो आइए आरंभ करें आप कुंभ राशि के लिए मासिक राशिफल मई 2023। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूँ आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मई 2023 में आप लोगों को बुद्धि बल से, युक्ति से काम करेंगे, कोई आइडिया से काम करेंगे, कोई ट्रिक लगाएंगे तो बड़ा भारी सक्सेस मिलने वाली, बड़ा भारी लाभ हो सकता है। ये समय ऐसा है जहां पर आप प्लानिंग से काम करेंगे तो आपको फाइनेंशियली अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है, प्रोग्रेस मिल सकती है। मई 2023 में जो लोग भी बेकरी, कन्फेक्शनरी में, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं। तो साथ ही साथ जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन मौके मिलेंगे, और आपको बाहर जाने के योग भी मिलेंगे। जो लोग भी अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उन लोगों को अब्रॉड से कमाई हो सकती है, बाहर की यात्राओं से आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है, आपकी कमाई बढ़ सकती है। अर्थात यहाँ पर सोर्सेज आपके एक से ज़्यादा डेवलप होंगे और उससे आपकी इनकम भी जनरेट होगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छे मौके हैं। जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, अपना कोई न कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ सोचते रहने से ही कुछ नहीं होगा। आप कुछ न कुछ काम स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रगल के साथ में ये नेगेटिव समय भी बीत जाएगा और आप कहीं न कहीं पे जा कर के स्टैंड कर जाएंगे। शनि की साढ़े साथी में काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, आम लोग बोलेंगे, लेकिन आप लोगों को जब स्ट्रगल देखना ही है तो कोई भी नया काम स्टार्ट करेंगे, स्ट्रगल तो देखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो 5 साल बाकी है शनि की साढ़े साथी के, उसको स्ट्रगल के रूप में निकाल दीजिए और कोई न कोई काम में एक्सपर्ट भी बन जाइए, ताकि क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में भी आप खड़े रहेंगे। तब भी आपकी जीत है कि आपने टाइम भी स्पेंड किया, आपने एक्सपीरियंस भी गेन किया और आपने वहाँ पर स्टैंड करके वो समय को भी व्यतीत किया। अर्थात आपका खड़े रहना भी इम्पॉर्टेंट है। मार्केट में हर दुकान वाला हमेशा नहीं कमाता है। आप सराफा बाजार में जाके देख लीजिए, हर दुकान पे भीड़ नहीं है। जिसका समय अच्छा होता है वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाई करेंगे, बाकी जगह पे शांति आपको मिलेगी। साल भर बाद में जाएंगे, किसी और दुकान पे भीड़ लग रही होगी, तो वही स्थिति हर जगह पे है। जिसका समय अच्छा होगा वो कमाएगा, लेकिन जिसका समय अच्छा नहीं है वो एक्सपीरियंस तो कर ही सकता है, वो ट्रेनिंग तो कर ही सकता है, और वो अपनी लॉन्चिंग की डेट तो फिक्स कर ही सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब वहाँ जा कर के स्ट्रगल करेंगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जिसने स्टार्ट ही नहीं किया, जो भीड़ में खड़ा ही नहीं है, वो लाइन में आगे कैसे बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, अपन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, और सभी प्रकार के टेक्नीशियंस की बात कर सकते हैं, इंजीनियर्स की बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी मई 2023 में भरपूर मौके मिलेंगे। और जो लोग रिफाइनरी में काम करते हैं या जो लोग ग्रिड में काम करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी नेम फेम होने वाली है या आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। जो लोग बिजनेस में हैं, उन लोगों की बात करें तो आप सबसे पहले जो लोग भी आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, एमएनसी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति है। और जो लोग लिकर या टबैको कंपनी में काम करते हैं या उससे संबंधित डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं, आपका अपना बिजनेस ही है, तो भी स्थितियाँ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। राजनीति में, एजुकेशन में, बेकरी, कन्फेक्शनरी में, यूटेंसिल्स में, और या आपका मिठाई की दुकान है या आप कैटरिंग का बिजनेस करते हैं, तब भी स्थितियां आपके पक्ष में हैं। मई 2023 बहुत बड़ा वॉल्यूम या बहुत बड़ी इनकम आपका इंतजार कर रही है।
लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ, यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े हुए हैं, और यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई न कोई काम धंधे से जुड़े हुए हैं, तो ये समय काल आपके लिए बेटर है। यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट में कामकाज करने वाले लोग या उससे संबंधित प्रोफेशन में सपोर्ट मिलेगा, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज करने वाले, चाहे मैन्युफैक्चरर हैं और या फिर एजेंसी बिजनेस चलाने वाले, आपकी स्थितियाँ यहाँ पर बेटर हो रही है। तो इनकम के मामले में स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर है और आपको जम करके कामकाज करने के मौके मिलेंगे। सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको कोई आइडिया लगाना है, कोई ट्रिक लगानी है, दिमाग का इस्तेमाल करना है और प्लानिंग के साथ में काम करना है, तो अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हर हालत में मई 2023 में मिलेगा ही मिलेगा। हम जब जून में बात करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में सही था कि जो आपने सोचा नहीं था उतनी इनकम आपको मिली। तो आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। मई 2023 में आप लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑर्नामेंट्स के रूप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। और जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं वो दालों का स्टॉक कर सकते हैं। कमोडिटी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो पीली दाल में आता, आप चाहे केसर में, हल्दी में, पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फाइनेंस कंपनियों में, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में, बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, चॉकलेट कंपनी की कोई अच्छी शेयर मिल जाती है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन से संबंधित कोई अच्छा स्टार्टअप मिल जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए वैल्यूबल रहेगा, उसमें भी आपकी कैपिटल बढ़ेगी, वो इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करेगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। मई 2023 में आप पारिवारिक सुख में आप निश्चिंत रहेंगे, अर्थात सुकून की सांस लेंगे। शनि की 7.5 चल रही है, उसके बावजूद भी वही स्थिति चलती रहेगी, नदी शांत ढंग से बहती रहेगी। 15 मई 2023 से आपके अधिकारों में कुछ वृद्धि हो सकती है और हो सकता है आप अपने परिवार में सुख सुविधाओं के लिए और कुछ साधन जोड़ें और कुछ एफर्ट कर सकते हैं, अर्थात आपके अपने पेरेंट्स के लिए कोई व्हीकल खरीद सकते हैं या ऐसे इक्विपमेंट खरीद सकते हैं जिससे उनकी जीवन या दैनिक जीवन उनका इजी हो जाए, उनका जीवन कंफर्टेबल हो जाए। चाहे वो आप कोई व्हीलचेयर खरीद सकते हैं या कोई वॉकर खरीद सकते हैं या फिर उनके लिए कोई न कोई टीवी खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ न कुछ आप खरीद सकते हैं उनके लिए, पेरेंट्स के लिए, जिससे उनका जीवन और ज़्यादा बेहतरीन हो जाए और ज़्यादा वो आराम से मूव कर पाए, वो स्थितियाँ हो सकती है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2023 में शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के मामले में आपकी एनर्जी भी बरकरार रहेगी, तो साथ ही साथ आपके डाउट्स भी बहुत अच्छे ढंग से बहुत जल्दी जल्दी क्लियर होंगे, या ये बोल सकते हैं आपकी अपनी ग्रास्पिंग, आपका अपना हुनर, अपनी काबिलियत, अपनी नॉलेज आपको सपोर्ट कर रही है या आपको प्रेरित कर रही है। जिन लोगों के मई में ही एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम बहुत अच्छे होने वाले हैं, और यदि 10 मई के बाद में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आप और ज़्यादा श्योर हो सकते हैं कि एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आने वाला है। आप में से जो लोग मास मीडिया में, एनिमेशन में, फैशन डिज़ाइनिंग में और या पे सॉफ्टवेयर में हैं, उस क्षेत्र में जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मई 2023 बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है या बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला, कॉन्फिडेंस देने वाला है। मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स, संगीत के स्टूडेंट्स या टेलीकॉम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात करें, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर सकते हैं, या कॉमर्स लाइन के जो भी स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स लिए हुए स्टूडेंट की बात कर सकते हैं। उनके लिए मई 2023 अच्छा है, उनके लिए मई 2023 काम का है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो सब के सब मई 2023 में अच्छे एग्ज़ाम को देंगे, या उनका जो अपना कंसंट्रेशन है या अपना कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई रहेगा। लास्ट में जो लोग भी सिविल इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, आयुर्वेद से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, और या कंप्यूटर इंजीनियर हैं, लॉ की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी मई 2023 में सपोर्ट है। उनके लिए भी स्थितियां बहुत कंफर्टेबल है, सिचुएशन उनके लिए कंफर्टेबल के साथ साथ बेटर भी है। अब आपकी मेहनत रंग लाएगी, अर्थात जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो आइए अब बात करें संतान सुख के लिए। यही ग्रह स्थितियाँ, यही पैरामीटर्स काम करेंगे। मई 2023 में संतान फैशन को लेकर के ज़्यादा जागरूक रहेगी, या उनका टाइम पीरियड फैशन में ज़्यादा जा रहा है, फैशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है,
और एक्सपेंसेस ज़्यादा करेंगे और अपने ही घर में भाई बहनों के साथ में लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, नोक झोंक चलती रहेगी, उसमें ही वो व्यस्त रहेंगे और उसमें आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, वो लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि आपको किसी एक को तो शांत कराना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपस में लड़ने में कोई गहरी चोट लगने वाली नहीं है, अपने आप शांत हो जाएंगे। संतान से संबंधित यहाँ स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, आपके फेवर में है, इसलिए संतान का कोई भी काम अधूरा है आप उसको हाथ में ले सकते हैं, वो आपके थ्रू पूरा होगा। या आपको उनके साथ में कोई एग्ज़ाम के साथ में जाना है, किसी और सिटी में एग्ज़ाम है, वहाँ पर साथ में जा सकते हैं, या उनके लिए एडमिशन की कोई तैयारी करानी है, वहाँ पर जा सकते हैं। वो एफर्ट आपके द्वारा होने वाले हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है, लेकिन 10 मई के बाद में आपको कहीं न कहीं कोई चोट लगने से या फिर छोटा मोटा कोई जलने से स्थितियों को लेकर के प्रॉब्लम आ सकती है। वो सामान्य ही होगी, कोई बहुत बड़ी घातक स्थिति नहीं होने वाली है, लेकिन एलर्जिक इन्फेक्शन से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको सर्दी खांसी जुकाम या बलगम की प्रॉब्लम और या फिर चेस्ट इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ को ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी खाना बनाते हैं, जब भी कोई आप काम कर रहे हैं, आप कोई न कोई ऐसी कोई सामान साथ में रखें जिससे अचानक किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को उठाना पड़े तो आपके हाथ में कोई चीज़ हो, अन्यथा आप आपाधापी में और या फिर जल्दबाजी में ही कोई न कोई हाथ जल सकता है या चोट ले करके बैठ सकती है। चाहे वो कोई सब्जी काटते समय ही हो सकता है, आपका ध्यान कहीं और था, बातचीत करते करते आपकी उंगली कट गई या बातचीत करते करते हाथ में जलन हो गई, वो चीज़ हो सकती है, उससे आपको सेफ साइड में रहना है। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की या विरोधियों की। मई 2023 में दूसरों के उकसावे में आकर के, दूसरों के चने के झाड़ में चढ़ाने के कारण आप लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में खुद ही चोटिल हो सकते हैं, खुद ही घायल हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अपने कंधों पर ही अपना सर रखिए, दूसरों के सहारे चलने की कोशिश मत कीजिए कि वो आप लड़ाई स्टार्ट करो, हम आपके साथ में, वो लोग भाग जाएंगे एग्जैक्ट टाइम पर, आप अकेले रह जाएंगे। तो ये समय वैसा ही है जहाँ पर आपको शेख ही नहीं बगाड़नी है या आपको शेख चिल्ली नहीं बनना है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है और जो अपनी मसल पावर है वो नहीं दिखानी है, क्योंकि यहाँ पर फिल्मों को देख करके आप इंस्पायर हो जाते हैं। वो स्थितियाँ आपके दैनिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं होती है, ये ध्यान रखने की बात है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2023 में पहले के कंपैरिजन में रिश्ते सुधरेंगे, समझदारी बढ़ेगी, जो गलतफहमियां हैं वो दूर होने के रास्ते मिलेंगे या वो लोग रिकॉग्नाइज हो जाएंगे जो आपके जीवन में गलतफहमी पैदा करना चाहते थे, वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के वो काम कर रहे थे। 22 अप्रैल 2023 से जब से बृहस्पति राशि परिवर्तन किए, आपकी राशि से सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपको काफ़ी कुछ सपोर्ट कर रही है, रिश्ते सुधरने की स्थिति है, आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, सामंजस्य से वापस बैठेगा और रिश्ते सामान्य होंगे। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनकी बातचीत स्टार्ट होगी और जिनकी ऑलरेडी विवाह से संबंधित बातचीत चल रही है वो बातचीत आगे बढ़ेगी, फाइनल स्टेज पे भी पहुंच सकती है। मैरिड लाइफ में स्थितियां सामान्य हो रही है, हालांकि राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि, दोनों ही दृष्टियां नोक झोंक का कारण बन सकती है, लेकिन सामान्य ही रिश्ते चलते रहे। एकदम शांत घर हो वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ नोक झोंक होती है तो उसमें स्नेह बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन नोक झोंक हद से ज़्यादा बढ़ जाए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ऐसी कोई स्थिति, नेगेटिव स्थितियाँ या नेगेटिव कोई सिचुएशन बन जाए ऐसा लगता नहीं है, इसलिए आप आराम से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग कोई रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, पंचम भाव से प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, आप अपने रिश्ते को कैरी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इमोशंस डेवलप होंगे, आप एक दूसरे को समझ भी पाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर पाएंगे और साथ ही साथ जो लोग सिंगल हैं वो भी कोई न कोई फ्रेंडशिप में बंधेंगे, अर्थात उनको भी अपने इमोशन शेयर करने के लिए कोई कंधा मिलेगा, कोई न कोई साथी मिलेगा। क्योंकि आप जब फ्रेंडशिप में होते हैं, आप
स्नेह में होते हैं, अपनत्व में होते हैं, तो आपको बहुत कुछ बॉन्डिंग मिलती है, बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे भी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। एक पर्सन जो डिप्रेशन में है, जो ही उसे सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वो उस डिप्रेशन में से निकल सकता है। और यदि किसी ने उस व्यक्ति को डिप्रेशन देना है तो वो और नेगेटिव कर सकता है, रिश्ता तोड़ सकता है, तो वो और डिप्रेशन में जा सकता है। तो रिलेशनशिप हमेशा आपको लाइफ में अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, और वही स्थिति इस समय आपके लिए है कि आपके रिश्ते में बॉन्डिंग बढ़ेगी, इंटीमेसी बढ़ेगी, सपोर्ट बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, अपनत्व बढ़ेगा, और आप एक दूसरे को भली प्रकार समझ भी पाएंगे। स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी बेटर है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए भाव तो एक ही है, 10th भाव, 10th हाउस। 10th हाउस के स्वामी मंगल हैं, जो एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। इस सिचुएशन को राजयोग की स्थिति बोलते हैं। शनि की दृष्टि 10th भाव पर है, और शनि आपकी राशि के 1st हाउस में है। शनि केंद्र में होना, स्वराशि का होना, इसको पंच महापुरुष में एक योग, शश योग का निर्माण करना बोलते हैं। शनि यहाँ पर काफ़ी बलवान है। चाहे शनि की साढ़े साथी चल रही है, उसके बावजूद भी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपको अपने कैरियर में सपोर्ट मिलेगा, जिसे टेक्नोलॉजी कहा जाता है, टेक्निकल सर्विसेज कहा जाता है। उस संबंध में जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को मई 2023 में कंफर्टेबल जोन मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए रास्ते मिलेंगे, नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए प्रमोशन हो सकता है, आपके अधिकारों में वृद्धि हो सकती है, आपको नया असाइनमेंट दिया जा सकता है। और जो लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, उनको कोई नई साइट दी जा सकती है, या आपको कोई न कोई अधिकार और इम्प्रूव कर सकते हैं कि आपको एक से ज़्यादा जगह काम संभालना पड़ सकता है। मई 2023 में नए नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, मशीनरी का सामना होगा, अर्थात नई नई टेक्नोलॉजी के साथ नई मशीनरी को जानेंगे, या हो सकता है नई मशीनरी को जानने के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए आपको एब्रॉड भी जाना पड़े, बाहर भी जाना पड़े, और हो सकता है देश में ही किसी जगह पे जाना पड़ सकता है आपको कुछ समय के लिए। तो मई 2023 आपके कामकाज के लिए बहुत अच्छे हैं, सुखद हैं, बेहतरीन हैं, और उसमें आपको डेवलप करने का मौका भरपूर मिलने वाला है। जो लोग जॉब में हैं, उनकी स्थितियां बहुत कंफर्टेबल है, और जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, वो भी जॉब चेंज कर सकते हैं, और यहीं रहना चाहते हैं जहां पर प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं, वहां पर भी आपकी इंप्रूवमेंट होने वाली है। इसके अलावा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो रिसर्च फील्ड में है, जो लोग सुपरवाइज़र हैं या स्पेशल टेक्नीशियन हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय काल बहुत बेहतरीन बना हुआ है। और जो लोग बिजनेस में हैं, स्पेशली वो लोग जो प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, होटल रेस्टोरेंट की लाइन में है, माइनिंग से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा स्थितियाँ बेटर है। और 15 मई 2023 से आप में से जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, उन लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा, अर्थात उन लोगों का कामकाज भी अचानक से जंप मारेगा। स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। मई 2023 में कामकाज को बढ़ाने के मौके मिलेंगे, आपको इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, और जो लोग ज़्यादा सीरियसली काम को हैंडल करेंगे, वो लोग अपने वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर सब मिलाकर के स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको जागरूक होना है, समय काल का फ़ायदा उठाना है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2023 के उपायों के बारे में। शनि की साढ़े साथी आपको चल रही है, और आपको 23 फरवरी 2028 तक शनि के उपाय दान नियमित करने पड़ेंगे। शनि के उपायों में नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ, और यहाँ पे शनि मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः बोल सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। और अपने आसपास जहाँ पर भी स्कूल कॉलेज हो, जहाँ पर भी मंदिर हो, और या पे सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पर पीपल का पेड़ या वट वृक्ष का जो पेड़ है वो लगा कर उसकी देखभाल करें, इससे भी बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। सेकंड उपाय आपको करना चाहिए बृहस्पति का। बृहस्पति आपकी जीवन के दो इंपॉर्टेंट हिस्से, आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट या धन और संपत्ति भाव, दोनों का स्वामी है, राहु के साथ में पीड़ित है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे उतनी ज़्यादा इनकम में और धन और संपत्ति में, पारिवारिक सुख में राहत आपको मिलेगी। तो बृहस्पति के उपायों में आपको नित्य प्रतिदिन विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए। कोई भी स्वरूप की पूजा करें,
आप आसानी से कर सकते हैं। चाहे नरसिंह भगवान की पूजा करें, श्री राम की पूजा उपासना करें, श्री कृष्ण की पूजा उपासना करें, जो भी विष्णु के अवतार हैं आप उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं। विष्णु प्रतिमा लीजिए, उसके ऊपर रोजाना अभिषेक कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस छोटे से मंत्र का जाप कीजिए, और हर गुरुवार को थर्सडे के दिन पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान कर सकते हैं, और या फिर मंदिर में भेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करें रत्नों की। सैकड़ों वर्षों से जो एक उपयोगी वस्तु चली आ रही है उसे रत्न कहा जाता है। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्नों के धारण करने की एक साइंस है, इसलिए रत्न हमेशा सोच समझ करके धारण करने चाहिए। उपरत्नों को धारण करके पहले एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, आप उसका जो इम्पैक्ट है वो देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं। जब वो सही लगे तो आप ओरिजिनल रत्न पर पैसा खर्च करें, अन्यथा सबसे पहले आप उपरत्न ही धारण करें। तो अपनी राशि का रत्न और साथ साथ में त्रिकोण के रत्न धारण करना हमेशा उपयोगी रहता है, क्योंकि उससे ही आपको जीवन में सुख, कैरियर का सुख, संतान का सुख और भाग्य का सुख मिल सकता है। आप अपने जीवन में हीरा, पन्ना और नीलम रत्न या उसके उपरत्न धारण करके भाग्यवती रत्न लॉकेट बनवा सकते हैं। हम जो भाग्यवती रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें 20 यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। आप चाहें तो अपनी राशि का अर्थात कुंभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। इस रत्न लॉकेट में 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि के धन योग या लक्ष्मी योगों को बलवान बनाएंगे, उससे आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होगी या उसका मार्ग आपको मिलेगा। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी डिटेल से बनी हुई है। और यूँ भी जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप चाहें तो फेस टू फेस मिलें, या आप चाहें तो कोई भी कंट्री में रहते हो, किसी भी गांव या शहर में रहते हो, अपने घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो जिज्ञासा है उस पर बात कर सकते हैं, जो आपके प्रश्न है उस पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बातचीत होगी आपकी कुंडली के संदर्भ में ही। और फिर जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको लिखित रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस स्क्रीन पे जो नंबर लिखे हुए, व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए, उस पर संपर्क स्थापित करना है, या जो स्क्रीन पर नंबर लिखे हुए लैंडलाइन नंबर ऑफिस के, उस पर संपर्क स्थापित करना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, ताकि कोई न कोई स्टाफ मेंबर, कोई न कोई टीम मेंबर फ़ोन उठा करके रेस्पॉन्ड करेगा। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो अगले दिन स्टाफ आपको जरूर रेस्पॉन्ड करेगा, अगर रात में आपने मैसेज किया है तो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। और जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उन पर बहुत ज़्यादा केयर करें, उनकी बहुत ज़्यादा सावधानी से देखभाल करें, क्योंकि आपकी जीवित कैपिटल वो सबसे बड़ी आपके सामने है। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।